हरे कृष्णा। तो भक्तों का प्रश्न था चंद्र ग्रहण को लेकर। तो पहले ये समझना चाहिए कि दो प्रकार की विधि हैं, एक है स्मार्त विधि और एक है वैष्णव विधि। स्मार्त विधि धर्म अर्थ काम मोक्ष पर चलती है और वैष्णव विधि प्रेम पुमर्तो महान यानी भगवान के प्रति प्रेम पर चलती है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने शास्त्रों में वर्णन किया है कि तीन प्रकार की अपवित्रता होती है। एक होती है स्थान जात अपवित्रता, एक होती है पात्र जात अपवित्रता और तीसरी होती है काल जात अपवित्रता। तो जो ग्रहण काल आता है यह काल जात अपवित्रता में होता है, यानी इसमें केवल और केवल काल की अपवित्रता होती है। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य शिक्षामृत में लिखा कि अगर कोई व्यक्ति इस काल जात अपवित्रता से बचना चाहे तो उसको अधिक भक्ति के कार्य करने चाहिए, जैसे दीपदान, जप, अध्ययन, शास्त्र श्रवण, यह करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव विधि में ग्रहण काल में केवल तीन ही चीज़ें पालन करनी है। एक है कि जब ग्रहण काल समाप्त हो तो स्नान करना चाहिए, दूसरा ग्रहण काल के समय कुछ भोजन नहीं खाना चाहिए और तीसरा अधिक संख्या में जप साधन करना चाहिए। तो जो इस बार का ग्रहण काल आ रहा है, जो कि सभी लोग चिंतित हैं, ये 28 अक्टूबर की रात में है ना आएगा, 1:05 से 2:24 तक, जब आपका शयन काल होता है। तो उससे पहले सूतक काल लग जाता है, जो कि दोपहर में 3:10 से लगेगा। तो 3:10 से लेकर और अगले दिन के यानी कि 29 तारीख की सुबह 3:30 बजे तक लगा रहेगा। तो इस 12 घंटे में क्या नहीं करना चाहिए? हमें खाना नहीं बनाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, इंद्र तृप्ति के कार्य नहीं करने चाहिए, है ना। लेकिन जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, वो काल के समय से भोजन ना करें और 2-3 घंटे पहले, यानी कि अगर 1 बजे शुरू हो रहा है तो 7-8 बजे तक वो लोग अपना भोजन कर सकते हैं। और इस काल के समाप्त हो जाने पर स्नान करना है तो अगले दिन अवश्य ही, क्योंकि हमारा कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा है, तो इसलिए सभी लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे तो 3:30 बजे मोक्ष हो जाएगा। स्नान करिए, अपना मंगल आरती जप करिए, साधना करिए। और अगर कोई व्यक्ति इस काल के दौरान शयन न करके कीर्तन करता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। कई गुना ज़्यादा फल मिलता है भजन करने का इस रात्रि में। तो रात्रि जागरण कर सकते हैं, जैसे कार्तिक में रात्रि जागरण को प्राथमिकता दी गई है, वह कर सकते हैं। और दीपदान जो है वो कर सकते हैं कि नहीं, वो अवश्य करना है। दीपदान, संकल्प मंत्र, क्योंकि आपका काल तो प्रारंभ होगा रात को 1 बजे। दीपदान करना है आपने 28 अक्टूबर की शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तब आप कर सकते हैं। दामोदर अष्टक पढ़ सकते हैं। जो दीप जलाएंगे वो घी का और तिल का ही होना चाहिए पूरे महीने। आपको सरसों का तेल यूज़ नहीं करना या कोई और तेल यूज़ नहीं करना है। अब जो भोजन आप बना चुके होंगे, जो प्रसाद बन चुका होगा, उसमें कुशा घास, तुलसी के पत्र डाल करके सभी वस्तुओं में, अचार है या जो आपके बने बनाए फ्रिज में रखे हैं, उन सभी भोजन में डाल दीजिए। जो भगवान को भोग लगा चुका है प्रसाद को कोई ग्रहण नहीं लगता। तो खीर भी आप बना सकते हैं, उसको बना करके भोग लगा कर तुलसी पत्र रख के आप शरद पूर्णिमा की खीर बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्रहण काल के लिए बाहर मत रखिए, क्योंकि ग्रहण काल में उसमें कुछ अपवित्रता आ सकती है। उस प्रसाद को रात के 1 से 2:30 बजे तक के बीच में आकाश के नीचे नहीं रखना है। आप उससे पहले रख सकते हैं, 10 बजे तक, 11 बजे तक कुछ देर रखकर प्रसाद रूप में, और फिर उसको या तो 28 को पालें या तो अगले दिन 29 को, क्योंकि प्रसाद को कोई अपवित्रता नहीं लगेगी। ना ही कोई मंदिर का कक्ष बंद होता है, स्मार्त विधि में बंद होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कहा गौड़ीय वैष्णव दिखाने के लिए, लोक लज्जा के लिए अपने मंदिर बंद करते हैं, परंतु अंदर भगवान की सेवा चालू रहती है। हमारे यहाँ भगवान की सेवा बंद नहीं होती है, प्रसाद अपवित्र नहीं होता है। इसलिए भक्तों को चिंता की जरूरत नहीं है। अधिक संख्या में जप करें, शास्त्र श्रवण करें, शास्त्र अध्ययन करें, दीपदान करें, और अगर हो सके तो शयन काल में सोए ना। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक उसमें उठकर जप कर सकें तो बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। हरे कृष्णा।